अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है? ठीक है, मज़े में हैं जी। इंतज़ार है हमें रमज़ान का। रमज़ान कुछ करीब है, बस 1 महीना तकरीबन रह गया है और उससे पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं रमज़ान की। ऐसे ही हमारे घर में कोई भी खुशी आने वाली होती है, उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़े एक्साइटेड होते हैं। मेरी बेटी की बर्थडे है, हम बड़े एक्साइटेड हैं। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने वाले हैं और एग्ज़ाम बड़े अच्छे हुए हैं, हम एक्साइटेड हैं। बाहर घूमने जाने वाले हैं, हम एक्साइटेड हैं। बहुत सारी और एक्साइटमेंट्स होती है। अरे ख़ानदान में शादी है, हम एक्साइटेड हैं। वैसे एक्साइटमेंट तो होती है शादी की, लेकिन शादी के दौरान जो झगड़े होते हैं, आपस में झगड़ों की बात तो आप अलग ही कर लीजिए ना, कि ख़ानदान के झगड़े हो गए, फूफी से लड़ाई, चाचू से लड़ाई, मैं नहीं आऊँगा अगर उसको बुलाया तो, ये सारे झंझट तो चलो सही लेते हैं। लेकिन ये जो झगड़े समधियानों में आपस में होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक और आफ्टर इफ़ेक्ट्स छोड़ते हैं। मतलब अगर आप ऐसे ले लें तो शुरुआत डेट फिक्सिंग पे हो जाती है, लड़ाइयों झगड़ों की, छोटी मोटी अनबन की। अगर दोनों ही तरफ समधियाने थोड़े अक्कड़ वाले हों, थोड़े ईगो वाले हों, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर रखने वाले हों, तो बड़ा मसला हो जाता है। क्योंकि अगर एक पार्टी भी दबती नहीं है तो दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं ज़रूर लड़ाई होती है। पहली लड़ाई होती है, हम इस महीने नहीं कर सकते भाई, हमारे ख़ानदान वाले बाहर रहते हैं, वो नहीं आ सकते, उनके बच्चों की छुट्टियां नहीं होती। अरे भाई, इस महीने तो मेरे छोटे बेटे के बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, हम कैसे रखेंगे? हमारे घर में शादी हो और हमारी बच्ची का जो भाई ना शामिल हो सके। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ों पर पता नहीं किस तरह जाके डेट फिक्स होती है बड़ी मुश्किलों से, लड़ाई झगड़े के बाद। उसके बाद सेकंड लड़ाई आ जाती है। बारात में आपने भाई इतने ही लोग लाने हैं, नंबर ऑफ गेस्ट पे लड़ाई होती है। एंड फिर जाके कोई बीच की सूरत हाल निकलती है। मगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो दिल में घर कर लेती हैं, बुराइयाँ। फिर मेहर के ऊपर लड़ाई होती है, फिर दुल्हा दुल्हन के कपड़ों पे लड़ाई होती है, पहनावनियों पे हो जाती है। मतलब पहले कभी कभार तो दुल्हा वाले इतनी थोड़ी चीप बात कर देते कि हमारे यहाँ तो कपड़े नहीं होते भाई, हमारे यहाँ तो सोने का जेवर होता है, ये देख लीजिएगा ज़रा पहनूनियाँ तैयार करते हुए। और होता है रियलिटी में, ये ड्रामों में जो आपको दिखाते हैं ना, ये रियल होता है, ये फेक नहीं होता, ये एग्जैचुरेशन नहीं होती। असल ज़िंदगी को देखकर ही राइटर ने इसको अक्सबंद करवाया होता है लिखकर। सो बहुत सारे झगड़ों के बाद जब शादी अल्लाह अल्लाह करके हो जाती है, अक्सर लड़के के घर वाले लड़की को ताने सुनाते हैं, तुम्हारी अम्मी ने तो ये किया था शादी पे, तुम्हारी बहन ने तो ये किया था। और अक्सर लड़के को भी एक आध जुमला जो है कि ससुराल वाले यानी कि दुल्हन के घर वाले कभी कभार बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी अम्मी तो बड़ी ख़तरनाक है, उनकी तो जुमले तीर की तरह होते हैं। लेकिन एक लड़ाई ऐसी होती है जो थोड़ी माफ़ी के काबिल होती है, और वो होती है गानों के दौरान लड़ाई। यानी गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, ये नारे लगा लगा के आप अपना कितार्स कर सकते हैं। अगर एक पार्टी दब भी रही होती तो इन गानों के थ्रू अपने दिल की भड़ास निकाल सकती है। कभी पूरे के पूरे मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, और क्या डोली रख दो का है, और क्या मेरे नेहर से आया आज मुझे पीला जोड़ा, नहीं, इस तरह के जो तकरार वाले गाने नहीं होते, जो एक दूसरे के लिए ख़ास तौर पे बनाए हुए होते, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए। मेरी सास पता नहीं क्या, मेरी नंद गली का गंद, और पता नहीं क्या क्या शायरी हुई हुई होती है। और शायर को मैं दाद देती हूँ जो ऐसी घरेलू शायरियाँ कर करके आप इस तरह के पर्चे बांटते हैं जो दोनों फरीकैन होते हैं उनको। खैर वो वाली जो मुकाबले होते हैं उनमें कभी कभार झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त होते हैं क्योंकि पूरे मेहंदी में आए हुए लोग उन्हें बहुत इन्जॉय करते हैं। सो मैंने कहा शादी तो हो नहीं रही किसी की, जिन्होंने भी करनी थी सारे सेलिब्रिटीज़ ने ऐसे शादी की बस कि तस्वीरें ही उनकी वायरल हुई नज़र आई, है ना। तो इसीलिए जो धूम धड़क्का हम कभी अपने शो पे कराया करते थे, उसको हमने स्क्वीज़ करके आज ऐसा धूम धड़क्का रखा है जिससे आपकी सुबह भी खूबसूरत बनेगी, मज़ा भी आएगा, आप रिलेटेबल भी होगा, आपको अपने ख़ानदान की कोई ऐसी मज़ेदार शादी याद आ जाएगी। सो आज हम 3 यहाँ ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें बड़ी अच्छी हैं। होता है ना कभी ख़ानदान में एक नेमत मिलती है कि बड़े टैलेंटेड जो है वो पूरा ख़ानदान होता है, आवाज़ें अच्छी हैं, सब कभी एक साथ बैठकर मिलाद घर में कर लेते हैं,
कोई कभी ढोलकी होती है तो सब बैठकर ढोलकी में खुद ही ख़ानदान वाले ही गा लेते हैं, या किसी की सालगिरह, किसी की शादी होती है तो वो ख़ानदान वाले ही रौनक लगा देते हैं। सो यहाँ हमारे पास कुछ 3 ऐसे ख़ानदान हैं जिनमें बड़े बुज़ुर्ग, छोटा बच्चा, सबकी आवाज़ें अच्छी हैं। तो ये तो एक ख़ानदानी नेमत होती है। किसी का दिमाग तेज़ होता है, किसी के ख़ानदान में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एक ख़ानदान के भी निकल आते हैं, जैसे जावेद शेख का ख़ानदान ले लें, हमारा ख़ानदान ले लें। सो आज आप इंजॉय करेंगी आज की सुबह इन 3 ख़ानदानों के साथ, और सुर तो होगा ज़रूर। सो वो जो शादी के गाने हैं, वो जो मुकाबले हैं, वो भी होंगे मगर थोड़े सुर में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए मिलके एंजॉय करते हैं आज की सुबह। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आइए आज की सुबह एक साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 ख़ानदान यहाँ मौजूद हैं, बड़े ज़ोर और शोर से, बड़े नाश्ते वाश्ते करके आए हुए, क्योंकि ये मुकाबले तो अक्सर रात को होते, हमारा सुबह होता है। सो मैंने कहा एनर्जाइज होके आएगा। एक तरफ है जी मिर्ज़ा साहब का ख़ानदान, इस तरफ आप देखेंगे मेरे बैठे हैं मिर्ज़ा साहब का ख़ानदान, और इन ख़ानदान मतलब इस ख़ानदान के जो कपल हैं, सबसे पहले मैं उनसे बात करूंगी। मिर्ज़ा साहब के ख़ानदान वाले जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप जी कैसे हुई आप लोगों की शादी? अली एंड आयशा जी कैसे हुई शादी? आपस में कजन ही थे हम लोग। तो नहीं, पसंद की शादी थी? पसंद की नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है, लेकिन बहुत भाई कहती थी आपको शादी से पहले ही? जी भाई भाई कहती थी पहले तो। हाँ जी, और उसके बाद पता चला जी यहाँ रिश्ता हो रहा है। जी थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन एडजस्ट हो गया। लेकिन बहुत सारे मसले भी हुए थे हाँ फैमिली में कि यहाँ क्यों कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं किया। ये होता है ना खानदान में, जब रिश्ता आता है मामू भी भेज जाते हैं, चाचू भी भेज देते हैं। खाला भी नाराज हो रही थी, फूफो हाँ। भी नाराज हो रहे थे, सब जैसे आपस में बहुत नाराजगी हुई, लेकिन शादी तक थोड़ा बहुत सेट हो गए थे। अभी भी चलते रहते हैं थोड़े शादी थोड़े। के टाइम पे ये भी नाराज हो रही थी, मगर इन्होंने भी एडजस्ट कर लिया। नाराज क्यों हो रही थी? क्योंकि मुझे अभी पढ़ना था थोड़ा सा। तो आप पढ़ा सकते हैं इनको? अभी भी जी पढ़ा अभी भी सकते हैं, पढ़ रही हूँ, study अभी भी पढ़ पढ़ रही हूँ। अच्छा, अब खानदान एक है जी। तो जो मुकाबला हुआ था दोनों में, जी। वो इतना तो कोई कड़ाकेदार नहीं हुआ होगा। नहीं, बहुत नॉर्मली मजा आया बस था। ये कि थोड़े लोगों के मुंह बने थे कि लेकिन मुकाबलों में भी बहुत मजा आया था। देखो अब ये होता होगा कि आपका अपना खानदान ही आधा हो जाता होगा जी। एक दुल्हन की तरफ। उसमें भी लड़ाई हुई थी कि आप हमारी तरफ रहें, आप उनकी तरफ क्यों जा रही हैं, हमारे साथ रहें। तो लेकिन मजा बहुत आया था, हम लोग हाँ। जीत गए थे। अच्छा, आप लोग जी। जीत गए थे? जी, अरे वाह, जबरदस्त। क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त था। डांस में जीते के गाने में? डांस में हाँ, जी। डांस की तैयारी है फुल जोरों जी, शोर बहुत से। जोरों शोर से की थी, हमने भी किया था मेहंदी में डांस। हाँ, तो इसलिए आप लोगों ने किया था, जी। प्रैक्टिस की थी? जी 2-3 दिन प्रैक्टिस की थी। अक्सर दुल्हनें जो है ना वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं इस चीज़ में, अपनी सारी कजन्स को लगाया हुआ होता है, हमें हारना नहीं चाहिए, और खुद बैठ बैठ के बेचारी प्रैक्टिसेस करा रही होती जी। हैं। अक्सर जो टेप रिकॉर्डर रोकने का काम होता है वो दुल्हन का ही होता है, जी है ना? बाकी सब तो लाइन में लगे होते हैं जी। डांस करने के। तो दुल्हन तो ये करती हैं, दुल्हा क्या करते हैं? मैंने इनको शादी से पहले जब ये मुझे भाई बोलती है तब डांस करके दिखाए थे, ये बात नहीं करके दिखाए। क्या बात है, क्या बात है। तो ये है मिर्ज़ा साहब का ख़ानदान। आइए दूसरे ख़ानदान से आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मेरी दूसरी तरफ है जी शकील साहब का ख़ानदान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अपने लिए तालियां बजा दें। सब लोग सुरीले हैं? हाँ, कोशिश तो करते हैं। हाँ, माइक लेके बात करें, आप लोगों के माइक थोड़ी लगा। अच्छा, तो सबसे अच्छी आवाज़ किसकी है? अब मैं अपनी बड़ों तारीफ से तो आई नहीं है। करूंगा, अपनी तारीफ खुद तो नहीं करूंगा ना। बड़ों से विरसे में आई है ना? जी। अच्छा, आप कैसा गाती हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, इस खानदान के ज्यादा मर्द जो हैं वो सुरीले हैं या खवातीन? मर्द हाँ, ओए ओए ओए। ओके जी, शकील साहब के खानदान में जो कपल है उनसे बात करते हैं। शहरियार एंड राबिया, शहरियार एंड राबिया ना? Yes. हाँ, अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों की शादी कैसे हुई? हमारी शादी ऐसे हुई थी, मैं फैसलाबाद में रहता हूँ वैसे तो, मैं आया था कराची अच्छा। अपने भाई से मिलने, वो यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तो फिर हम गए हुए थे दोस्त वगैरह शॉपिंग करने, हाँ हाँ, और लकीमन पे वहाँ कॉन्सर्ट भी था। ओहो, तो अच्छा, फिर? वहाँ मैडम आई हुई थी अपने कजन के साथ, उनकी कजनें भी थी बहुत सारी। अच्छा,
तो वहाँ पे सिंगिंग वगैरह हो रही थी, इंजॉय करी थी काफ़ी। तो फिर मेरे दोस्तों ने कहा यार वो लड़की अच्छी लग रही है, शादी कर लो उससे। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे आपके दोस्त मतलब आपके दोस्तों ने आपका रिश्ता कराया? कोई खाला खैरून थे आपके दोस्तों के अंदर? जी। ये तो लड़कियां मिलके देखती हैं, बहनें कजन सब देखती हैं कि देख, तो उन्होंने कहा ये लड़की अच्छी, शादी कर लो। मतलब कि उन्होंने कहा आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये लड़की सही है, बेस्ट रहेगी। ओहो, तो हमने तो आपने दोस्तों की बात पे यकीन कर लिया? तो फिर मैंने कहा अब इसका नंबर कैसे लूँ? हाँ। तो फिर बोले नंबर तुम लेकर दिखाओ। तो मान जाए हम तुम्हें? तो मान जाए हम शर्ट लगाते हैं। शर्ट लगाते हैं? कोई टीवी जीते आप? फिर मैंने कहा VCR, कूलर जीते? लग गई शर्ट। मैं कहने लगाओ इसका नंबर लेकर दिखा दो। मैंने कहा अगर नंबर लेंगे तो फिर कहा है मैं आपको डिनर कराऊंगा, जो कहोगे जहाँ कहोगे वहाँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं इनके पास गया, मैंने कहा कि मेरा मोबाइल गुम हो चुका है एक्चुअली, तो आप मेरे नंबर पे मिस कॉल कर सकती हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि आपको तो मैं जानती ही नहीं हूँ, मैं कैसे आपके नंबर मिस कॉल कर दूँ। मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ ऐसा करें कि मोबाइल बहुत महंगा है, वो अभी लिया था रिसेंटली, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा अच्छा नंबर बताया अपना। इन्होंने नंबर मैंने बताया इनको, इन्होंने कॉल कर ली, नंबर मेरे पास आ गया। फिर मैंने कहा मोबाइल मेरे पास था, लेकिन मैंने आपसे बात करने के लिए आपका नंबर लिया था। कितने आप चालाक हैं। आपने कौन सी मूवी देखी थी? हैं? अल्लाह, देखो जरा टिप भी मिल गई आपको। सुबह सुबह मैं सही, अब खामखाई में मुझे कहेंगे मॉर्निंग शो देखो, बच्चों को बदनाम वो करती है, खराब करती है। अच्छा फिर बस इनसे मैंने फिर इनको मैसेज किया, इनसे एक्सक्यूज़ करी। इन्होंने कहा चले कोई बात नहीं, फिर बातचीत होती रही। इस तरह इन्होंने कहा मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ, फैसलाबाद रहता हूँ। इन्होंने कहा मैं शादी कर लूँगी लेकिन फैसलाबाद नहीं जाऊँगी। ओहो, मैं यही रहूँगी शर्त। फिर यही हूँ अभी तक। फैसलाबाद नहीं गए? फैसलाबाद नहीं गया। तो आप इधर आ गए? अब मैं इधर आ गया। हाँ, तो आपके घर फैसलाबाद वाले माने कि नहीं? नहीं, वो तो मान गए। वो बड़े भाई तो अभी भी बोलते हैं हमारे पास आ जाओ, लेकिन मैडम नहीं जाती। हाँ मैडम, आपको कराची ज़्यादा अच्छा है, तो आपने शर्त ये लगाई भी है? जी, इनका कराची में भी घर है। कराची में भी? आप 2-4 बच्चों के बाद इन्होंने मजबूर किया आपको, फिर क्या करेंगे आप? मेरे तो माँ बाप मेरे बच्चों के बगैर रह नहीं सकते। वो फिल्मी आदमी है हाँ, आपके। फिर तो जाना पड़ेगा। फिर तो जाना पड़ेगा ना, क्या करें। सो अभी आप गोल्डन टाइम एंजॉय कर रहे हैं? हाँ। तो मुकाबला हुआ शादी पर? हाँ, बहुत। पंजाब वाले जीते कि यहाँ कराची वाले? ये लोग पंजाब वाले जीते। आपको तो पता पंजाबी तो भंगड़ा वैसे ही डालते हैं। हाँ, सो पंजाब वाले जीते जी। तो देखते हैं भाई कितना दम है शकील फैमिली में। एक और ख़ानदान मेरे पास यहाँ मौजूद है, और एक ख़ानदान है जी फरहत साहब का घराना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत से, फर्स्ट क्लास। सो यहाँ पे भी सुरों की वो कहते हैं ना कि सुरों के बादशाह हैं आप लोग, ऐसा है? हर एक अपनी शख्सियत के अंदर एक हीरा है। हाँ, और अब पब्लिक पे डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा गाता है। ओके। तो कहते हैं कि हम भी तो देखें जोर है हाँ। कितना बाजू है कातिल। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हुई हूँ कि 3 खानदानों के बीच में मुकाबला है और बड़ा मज़ा आने वाला है। एक्सपेक्टेशन तो आप लोगों से बड़ी अच्छी है कि मैंने सुना है आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं और मज़ा आता होगा। ज़ाहिर है जब इस तरह होता है ना, दो लोगों में ऐसे मुकाबला होता है, 2 खानदानों में ऐसे मुकाबला होता है शादी में, जहाँ दोनों तरफ बहुत अच्छा एक तो अच्छा गाते भी हैं लोग, और कुछ लोगों को गाने बड़े अच्छे लंबे याद रहते हैं। तो यहाँ पे यादाश्त किसकी तेज़ है? आप चारों में से? तो बिल्कुल नहीं। आपकी बिल्कुल नहीं, आपकी है बेहतर। जी, और आवाज़ आप चारों में से अगर मैं कहूँ वोटिंग करें किसकी बेस्ट है, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं? ये आप सुन के जज कीजिएगा। हाँ, कुछ नहीं। कोई अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा। असल में बेगम के सामने अपनी तारीफ करना गुनाह है, बल्कि गुनाह है कबीरा है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी बेगम बहुत अच्छा गाती है। ओहो, काफी समझदार हो गए। सो जी फरहत साहब की फैमिली जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समरा एंड शहबाज कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। आप लोगों की शादी कैसे हुई थी? हमारी शादी पहले तो सब भाई कहती हैं शादी से पहले। कजन है आप लोग भी? हाँ, आपस में कजन। ओहो, ये माशाल्लाह शक्कर से लेकर आए हूँ उन्हें। अच्छा, ओ माय गॉड। अच्छा, फिर उसके बाद आपने रिश्ता भिजवाया अम्मी से कहकर कि ये अच्छी लग रही है मुझे? वालदा ने खुद पसंद किया था इन्हें। अच्छा। तो फिर मुझसे कहा कि भाई आप करना चाह रहे हैं इधर। हाँ। तो मैंने कहा वालदा आप जैसा बेहतर जैसे समझें। आपकी मर्जी। तो इस तरह हमारी शादी हुई है। अच्छा, लेकिन शादी से पहले हमारा एक मज़े का सीन है बहुत ज़्यादा। हाँ, कुछ ऐसा था, इनकी वालदा की तबीयत सही नहीं थी, तो वो यहाँ पर शिफ्ट हुई नहीं थी। तो इन्हें मैं बाइक पे लेकर आ रहा था, पीछे सिस्टर भी थी साथ में। अच्छा। उस दौरान मेरे इतने बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, तो मैंने पोनी बनाई हुई थी और ये मेरे पीछे बैठी हुई थी। तो जैसे बाइक रुकती है, मैं ब्रेक लगाता तो इनका फेस मेरी पोनी से टकराता है, ठक ठक इस तरह से। तो ये बहुत मज़े का सीन है।
वो अभी तक भी मेरी सिस्टर इन्हें चढ़ाती हैं। अच्छा, अब आपने बाल कटवा लिए? हाँ, मैंने बाल इन्होंने शादी पे शर्त रखी थी, इस पोनी वाले के साथ तो मैंने शादी नहीं करनी। हाँ ऐसा मैं ही था कुछ। कंफ्यूज हो गई थी, मैंने बोला अल्लाह कहाँ की तरफ फेस करूँ, कभी वहाँ करूँ तो क्या है। मैं इमेजिन कर सकती हूँ जो पोनी से आप टकरा रही होंगी। अक्सर मेरी भाभी ना छेड़ती रहती है इस मौजू पर। अच्छा, सो आपको लगता है आपका खानदान जीत जाएगा आज? इंशाल्लाह। वैसे भी हमारा खानदान ही जीता था। वैसे भी हम लोग आप लोग ही जीते थे शादी में भी, ये लोग थोड़े फसड्डी थे। हाँ सखर वाले नहीं, हाँ, तो शक्कर वाले तो क्या सखर वालों में वो गुण नहीं है जो कराची वाले। अरे अब दुल्हन ले आए ब्याह के तो शक्कर वाले हो गए। हाँ, तो पहले ले आए शक्कर ना। वाले कितने अच्छे होते हैं, सबको यही बताया जाता होगा, क्योंकि वहां से दुल्हन ला रहे थे। अब ले आए ना। देखे बड़े सारे मतलबी होते हैं। अब मेरे मियाँ भी सिंधी सिंधी करते रहते हैं, उर्दू लड़की को ले आए, महाजन लड़की को ले आए, और अब सिंधी सिंधी करते रहते हैं। सो आए एक छोटे से ब्रेक के बाद, यहाँ महफिल है जमी हुई, सिर्फ है आपकी कमी। सो आप दीजिए अपना प्रेशियस टाइम हमें और एंजॉय करें आज की सुबह आपके नाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई जो अक्सर हमारे जो पाकिस्तान में ख़ासतौर पे शादियाँ होती हैं, वहाँ तो वारे जाते हैं पैसे, कोई बेटी या भतीजी या भांजी या भांजा कोई भी ऐसे भंगड़ा डालते हैं तो उनके ऊपर वारे जाते हैं। सो कभी कभार ऐसा भी होता है जो बहुत अच्छा गाना होता है उन पे भी वारे जाते हैं। सो ये मैंने पैसे वारने के लिए नहीं रखे हुए, ये आप लोगों के एक्सप्रेशन, आप लोगों की आवाज़, आप लोगों की परफॉर्मेंस पे अगर आप लोग जीत गए, जो जो जीता जाएगा उसको मैं ये ईदी देती जाऊंगी, ठीक है ना। ये ज़रा आप लोग इनकरेज होंगे, ठीक है ना। अब हम पहला राउंड शुरू करें। हमारे पास 3 खानदान है, शकील साहब का ख़ानदान, मिर्ज़ा साहब का ख़ानदान एंड फ़रद साहब का ख़ानदान। और आप तीनों ख़ानदानों में से मेमोरी किसकी तेज़ है आवाज़ के साथ साथ, ये हमने चेक करना है। हम आपको ट्यून, वहाँ से हमारा ऑर्केस्ट्रा बैठा है, वो ट्यून बजाएगा। उस ट्यून को जो ख़ानदान पहले पहचानेगा, आप सबके सामने बज़र लगा हुआ है, बज़र बजाएं भाई। मिर्ज़ा साहब के ख़ानदान वाले, शकील साहब, फ़रद, ओके। सो तीनों के बज़र्स काम कर रहे हैं और मैं खड़ी हो जाती हूँ जी बज़र ये यहाँ पे जाके। मेरी नज़र लाइट्स में है, जिसकी लाइट पहले बजी इसका मतलब कि बज़र उसी ने बजाया, और उसको मैं मौका दूंगी कि वो ट्यून गेस करके हम आवाज़ होके आप लोग एज ग्रुप में गाएं। सो रेडी हैं आप लोग सब? ओके जी। पहली ट्यून जो हमारी टीम देने वाली है वो कौन सी, आइए शुरुआत कर रहे हैं। ओके, शकील साहब के खानदान ने सबसे पहले बजर बजाया। छेल छबीला लगता है तेनू फुल्ला वाला चोला, छेल छबीला लगता है तेनू फुल्ला वाला चोला, आदे मोला तेरा मोला राजड़ा, ओ मोरा राजड़ा, ओ मोरा राजड़ा, ओ मोरा राजड़ा। क्या हुआ इतना सा है? याद नहीं होता गाना, याद नहीं था गाना, लेकिन चले आप बाकियों से बेहतर रहा। भाई जरा मजा आना चाहिए, ये वार्म अप है, वार्म अप जरा दबा के जरा अंदर से गाना निकाल के गाएं। लग ही नहीं रहा पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को। सेलिब्रिटीज बेचारे बेसुरे भी होते हैं, ऐसे जमा के गाते है ना। आज की सेलिब्रिटीज आप लोग हैं। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट गाने की तरफ। किसने बजाया? एक सेकेंड। मिर्जा साहब की फैमिली ने। मंजदी मौज विच हसना खिलना, मंजदी मौज विच हसना खिलना, दिल दी रखना कम्मे कन्ने, मैं दा परदेसी ते मन ताई बोलना, चांदनी चांदनी कन्ने कन्ने। इतना सा गाओगे तुम लोग? ये क्या हो रहा है? ये ढोलकी हो रही है? ये तो ये आप नेक्स्ट में ज्यादा, नेक्स्ट वाले में। ओके जी, चले भाई नेक्स्ट। मिर्जा साहब की फैमिली भाई। लट्ठी दी चादर उत्ते सवेरे,
यार, ये तो मिर्जा साहब की फैमिली तो बड़ी तेज है भाई, हैं भाई? तुम लोगों का खानदान तो बड़ा तेज है भाई। मिर्जा साहब, हाँ ये है ना तुम लोग, मुझे लगता है जीत जाएंगे ये। जीत जाएंगे। अभी से जरा अच्छी वो आ रही है, अच्छी वाइब्स आ रही है। ओके जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। येलो 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 ये, ओहो फरहत साहब की फैमिली जाग गई। क्या गाना है सर? चिंता फरहत साहब के घराने में तो है भाई सुरीली खातून है। ओके, पहले बिल्कुल सही कहा था, बड़ा मजा आया भाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। ओके, मिर्जा साहब की फैमिली तेज बड़ी है भाई। मेहंदी की खुशबू से सांसों में छा जाए, मेहंदी की खुशबू से सांसों में छा जाए, हम आए तुझको लेने नजराना, दिल का मेरे हम तेरे हो जाएंगे, ये दिल है लगा। ये वो नहीं होता खानदान में लड़की हर चीज में आगे होती, डांस में भी, गाने में भी, चाहे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। जो सुरीली लड़की है वो क्यों चुप बैठी है? लेकिन मिर्जा साहब की फैमिली है बहुत स्पीड में तेज, हाँ, मगर जो सुर वाली है वो चुप नहीं होनी चाहिए। तो तुम भी गाओ, ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज। आप मेरे बताए बगैर क्यों गा रही हैं? आपको मैंने बताया कि आप लोगों ने बजर ब्लू इनका बजा है सबसे पहले, इनका शकील साहब की फैमिली ने बजर पहले बजा है, आप लोग लेट हो गए। तेरी काली मैं सोना फुलवाली, कमीज तेरी काली मैं सोना फुलवाली, मियाँ वाली, कमीज तेरी काली मैं सोना फुल्ला वाली, कमीज तेरी काली मैं सोना फुल्ला वाली। सुने, यूं करने से ज्यादा सुर निकलते, यही पूछ रही मैंने कहा फुल परफॉर्मेंस के साथ ये यूं है। मैं तो ना, जब मैं कभी शादियों में गाना गा रही हूँ तो मेरी आवाज़ तो अच्छी है नहीं, सो मैं ऐसी लिप सिंग करती हूँ, लगता है सारा सुर यहीं से निकल रहा है, ऐसी एक्टिंग करती हूँ। लेकिन आप सही कह रही हैं, कुछ होता है इससे सुर वुर इधर उधर घूमता है। हाँ, ओके जी, नेक्स्ट सॉन्ग। मिर्जा साहब की फैमिली है भाई यहाँ। शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे हिड़किड़ हसी दूर उदासी जानन की बेगिन की हसी, हिड़किड़ हसी दूर उदासी जानन की बेगिन की
सच लूलू खंडारे आज लूलू खंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आयो शक्कर भंडारे मोर पिया मुझसे मिलन आयो। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो ढोल वोल पे गा लेती हैं, ऑर्केस्ट्रा को फॉलो करना मुश्किल है। सो अगर आपको लग रहा है कि ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे तो सिर्फ एक हल्का सा गिटार देते रहें सही, नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं आता। म्यूज़िक फॉलो करना हर किसी की बस की बात तो है नहीं। ये लोग बहुत अच्छी म्यूज़िक फॉलो कर रहे हैं। ओके जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जी। ब्लू 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 ब्लू, ओहो शकील साहब की फैमिली। देसांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, देसांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अपने दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैया घोड़ी चढ़िया। देसांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अपने दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैया घोड़ी चढ़िया। एक मिनट सब चुप है ना, मुझे जरा आपकी आवाज सुननी है। सुनाए ना आपकी आवाज जरा दे देसांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अंबड़ी के दिल दा सहारा, नीवेल मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया। क्या बात है भाई, क्या बात है। जरा आप भी अपनी आवाज सुनाए ना। नहीं, हाँ देसा राजा गाएंगे कौन सा? दूसरा गाएंगे सुनाए तो पुराना हो गया ना। कोई भी गा ले। हाँ। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। अच्छा पता है, मैंने ये नोट किया है, जब आपके खानदान में खास तौर पे कोई जो निगरान होते हैं ना, जो बड़े होते हैं थोड़े आपके खानदान के, और उनको आता है गाना, वो बेचारे परसू नहीं कर सकते उनको एज अ करियर कि उन्होंने बच्चों के लिए कमाना होता है, कोई और जॉब में लग जाते हैं। सो जब वो इसी तरह की कोई महफिल होती है और उनको मौका मिलता है गाने का, तब वो इंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है अपने घर के बड़ों को कभी कभार इस तरह की महफिलों में मौका देना चाहिए कि भाई वाह 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 आप सुनाएं। सो वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि घर का कोई बड़ा है जो इस तरह गा रहा है, तो मुझे बड़ा पसंद आता है, मज़ा आता है। सो फिर आइए चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। आहा, फरहत साहब की फैमिली में से आई भाई आवाज। हाँ भाई। वैसे आपस की बात है, ये खानदान एक साथ मिलकर गा रहा है, तो ये बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ हल्के से बेसुरापन है लेकिन माफी, लेकिन यहाँ जो एका है ना भाई, वो बेस्ट नजर आ रही है। आइए जी चलते हैं नेक्स्ट गाने की तरफ। रेड 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 रेड, ये है ना, ये तेज बड़ी है फैमिली। चन्नू की आंख में एक नशा है, कान पे उसके दिल का नशा है, उस पे फिर उसकी आया है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले। ओ चन्नू की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का नशा है, इस पे फिर उसकी आया है, ये दिल ले लिया है, ये दिल बोले। ओए
वैसे माशाल्लाह अभी तक जीत आप लोग रहे हैं, स्पीड में आप लोग जा रहे हैं, याद आपको है, सब दिमाग आपका सबसे तेज चल रहा है ना? क्या बात सुने, या हमारा आप लोगों का शो एक अलग चल रहा होता है, मैं एक अलग शो चला, मतलब आपस में लगे हुए हैं, मामा बातें कर रही हूँ, वाह 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 भाई, ये वो स्टूडेंट नहीं होता क्लासरूम का, जब टीचर लेक्चर दे रही होती है तो अपनी बातें अलग चल रही होती है। ओके जी, नेक्स्ट सॉन्ग। मिर्जा साहब का खानदान, मैं ले लूंगी पैसे वापस, नहीं दोबारा नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, दोबारा नहीं हो सकता। 5 4 3 2 1, 1 मिनट, नेगेटिव मार्किंग। अब दूसरों को अभी ना बजाना, कौन सा है आप लोग बजर बजाएंगे? याद है कि दोबारा बजवाऊं? अगर आप तुक्का मारेंगे मैं आपके पैसे वापस ले सकती हूँ, एक ही तो मिले हैं, एक ही दफा तो मिले, तुक्का नहीं मारे। ओके, इनके लिए मैं एक और चांस दूंगी, दोनों के लिए, ये लोग नहीं बजा सकते, बजाए। ओके रुक जाएं, हाँ जी। री प्यार दिया गल्ला ताली दे थल्ले बैठे, हाँ बैठे ओ माहिया वे माहिया, करिए प्यार दिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला, ताली दे उत्ते बोर, ताली दे उत्ते बोर, मेरा माई मैं तो दूर, ओ जियो करिए प्यार दिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला, जबरदस्त भाई, क्या फरहत साहब की टीम जो है ना, मजा आ रहा है, दिल चाहता है सुनते ही रहिए गाने। मगर इस वक्त जो टीम आगे जा रही है वो है मिर्जा साहब की टीम। आगे आगे देखना है दुल्हा दुल्हन, तुम लोग देख लो कि कौन सा खानदान तुम लोगों को आगे लेके जाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक छोटी से मेहंदी फंक्शन के एक सेटअप में। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पे 3 खानदान यहाँ मौजूद हैं और अपनी अपनी शादियों पे तो लड़के वाले कह रहे हैं हम जीते, कोई लड़की वाले कह रहे हैं हम जीते, मगर जब ये एक साथ हो गए, अब जाहिर है मियाँ बीवी हैं तो ख़ानदान भी एक हो गया। सो हमारे पास है शकील साहब का ख़ानदान, मिर्ज़ा साहब का ख़ानदान और फरहत साहब का ख़ानदान। और अभी तक ये ख़ानदानों की रेस में जो आगे जा रहा है ख़ानदान वो है मिर्ज़ा साहब का ख़ानदान। अगला जो हम राउंड शुरू कर रहे हैं, मैं सबसे पहले घर के जो बड़े हैं उनको मौका दूंगी। होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतने एक्टिव होते हैं, डांस हो गाने हो वो हर चीज़ में आगे रहते हैं। तो कभी कभार ख़ानदान के वो बड़े जो बस सारी तैयारियों में शादी की लगे रहते हैं, खाना आया कि नहीं, अरे भाई फ़लानी चीज़ हुई कि नहीं, तो वो इन सारे गहमा गहमी में, इन सारे मज़ों में पीछे रह जाते हैं। सो मैं आज मौका दूंगी घर के बड़ों को कि वो मुकाबले में आगे रह सकें। सो यहाँ पे आपका नाम? शकील, हाँ शकील साहब ही ना, लाइक शकील साहब सरनेम के हवाले से पूछ रही थी। शकील साहब जो है आपको ही गाना गाना है, जो मैं आपको वर्ड दूंगी आपको ही बजर बजाना है, सारे बच्चों ने बस तालियां बजानी है, ठीक है? यहाँ मिर्ज़ा साहब ने ही गाना गाना है, बजर बजाना है, ठीक है? और इधर फरहत साहब और आपने, मतलब आप दोनों जो बड़े हैं घर के, फरहत साहब और आपने जो है वही गाना गाना है जो मैं वर्ड दूंगी उससे, और वही बजर बजाना है। बच्चे हम नवा का काम करेंगे, ठीक है? तालियां बजाने का काम। ओके जी। सो इस राउंड में मैं कुछ जो है वो वर्ड्स दूंगी और उस वर्ड से जिसको भी गाना आता होगा, जिस खानदान को, उन्होंने बजर बजाना है। सो मेरा पहला वर्ड है तस्वीर। तस्वीर। ओके जी, मैं मौका दे रही हूँ शकील साहब को कि वो अपनी आवाज हमें सुनाए। वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, वो मेरे सामने
ताबीर बने बैठे हैं वो मेरे सामने। अब बात है भाई, अब्बा नंबर ले गए भाई, जबरदस्त। अच्छा अब ये है कि इनको अपने जमाने के गाने ही याद होंगे। ये कौन सी फिल्म का गाना है, आपको याद है? चकोरी फिल्म का गाना। चकोरी फिल्म का ओ, सारी फिल्में देखी हैं आपने पुरानी? सारी तो नहीं देखी, हाँ। आधी से ज़्यादा देखी। आधी से ज्यादा देखी है। तो सबसे फेवरेट आपका गाना यही है जो आपने है, तस्वीर। जबरदस्त भाई, याददाश्त तेज है आपकी, है माशाल्लाह, अल्लाह का चले जबरदस्त। ये हुआ भाई, मैंने दे दिए थे पहले या अभी? मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है। ओके, सो नेक्स्ट जो लफ्ज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है मोड़। अरे वाह, मिर्जा साहब की फैमिली बोली भाई। जी मिर्जा साहब। ऐसे मोड़ पर इस जगह बैठ कर, ऐसे मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे। ऐसे मोड़ पर इसी जगह बैठ कर मेरी दीवानगी मुझको फिर उसी मोड़ पर लाए। ढूंढता फिर रहा हूँ मैं अपनी वीरान तन्हाई, रह गई आरज़ू जलकर ऐसे मोड़ पर इस जगह बैठ कर। क्या बात है, ओए होए मिर्जा साहब। वैसे कभी आप गुनगुनाते रहते हैं घर में? जी या जी, नहीं? मैं थोड़ा सा समझने की मैंने कोशिश की है इस काम को, हाँ तो हाँ। करता भी रहता हूँ, होटल में भी परफॉर्म करता हूँ मैं। अच्छा, ओए होए होए, क्या भाई शौकीन है ये लोग तो भाई। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो है कहो। इसका बजर, ओहो आप लोगों ने बजाया बजर जी। हम गाएंगे इनकी तरफ से। क्यों भाई, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? नहीं 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 भाई, आप गाइए, मुझे नहीं आते। चलो मैं आप इनको नहीं, मैं सॉरी सॉरी, ये तो मुकाबला था। क्या एक चांस दे दे हमें गाने का। नहीं नहीं सॉरी, आपके तो वापस होंगे ये पैसे। अच्छा एक मिनट, नहीं आता आप लोग, एक मिनट रुके। आप अपनी मर्जी का गा दें, अपनी मर्जी का कुछ गा दें, मुझे तो उनकी आवाज़ें सुननी है बस। हाँ अभी बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो, जी भर के तुम्हें मैं देख तो लूं, दिल काबू में आने दो, आए हो अभी बैठो तो सही। बोले 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 बोले। अब तक तो दिल की बातें आँखों ने कही, आँखों ने सुनी, अब तक तो दिल की बातें आँखों ने कही, आँखों ने सुनी, इसलिए भी ये दूरी है अब सीने से लग जाने दो, इसलिए भी ये दूरी है अब सीने से लग जाने दो, आए हो अभी बैठो तो सही। होए होए होए, घर में भी यही होता है, ये बोल रही होती है और आप पीछे पीछे बोल रहे होते हैं हल्का हल्का। घर में भी मुझे लगता है यही चलता है। बंद कर दी हुई है। हाँ लगता है यही है। ओके जी, अगले वर्ड के लिए रेडी हैं आप लोग?
हाँ जी, अगला वर्ड है सामान। ओहो, मिर्जा साहब की फैमिली। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गई। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गई। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए फिर तो कौन हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए। मिर्जा साहब इन एक्शन। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है महबूब। ओके शकील साहब। ओहो, मुझे जान से भी प्यारा महबूब मिल गया है। जीने का ये सहारा, जीने का ये सहारा क्या खूब मिल गया है। तू मिला तो मिल गई है सारे जहां की दौलत। मांगू मैं क्या खुदा से, मांगू मैं क्या खुदा से। मुझे तू जो मिल गया है, मुझे जान से भी प्यारा महबूब मिल गया है। गॉड, दिस इज सो क्यूट। सीरियसली मुझे बहुत बहुत मैं एंजॉय करी हूँ इस चीज़ को कि आप सब लोग बड़ा अच्छा गाते हैं भाई, हैं। और अब मेरे पास कोई और वर्ड है? अच्छा, एक ये लास्ट वर्ड है जो मैं सब घर के बड़ों से को मौका दे रही हूँ, उसके बाद पूरा पूरा ख़ानदान शामिल हो सकता है, ठीक है? हाँ, ये लास्ट वर्ड है जो घर के बुजुर्ग जो है वो शामिल हों, उसके बाद आप लोग भी रेडी रहें सब लोग, ठीक है जी। लास्ट वर्ड है मेरा निगाहें। किसने बजाया? फरद साहब। ओके, हाँ जी। ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर लूं। ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर लूं। यहीं अपनी सुबह कर लूं, यहीं अपनी शाम कर लूं। ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर लूं। ये झुकी झुकी निगाहें। अब हो गया। ये ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में होते हैं हमेशा, हमेशा ले। ओके जी, अब ये जो वर्ड्स है ना मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी। मेरे पास कार्ड्स हैं यहाँ और पूरा का पूरा ख़ानदान इसमें शामिल हो सकता है। खुश है आप लोग? दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन की शादी पे भी यही होती है, उनको कोई पूछता ही नहीं, बेचारे सब आपस में लगे होते हैं। मेहंदी में तो सब एंजॉय करे, तो दूल्हा दुल्हन जो है वो बैठे हुए होते हैं बस। वैसे ही आप मेरे शो पे भी बैठे हुए हैं, याद करें वो वक्त। सो पहला वर्ड है बल्ले बल्ले। किसने बजाया? हो, फरद साहब की फैमिली बड़ी भाई तेज है। क्या बल्ले बल्ले दी डोर पंजाब दियो, बल्ले बल्ले दी डोर पंजाब दी। गुट्टी गन दी बनोला नहीं कर दी डोर पंजाब दियो, बल्ले 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 दी डोर पंजाब दियो, बल्ले बल्ले दी डोर पंजाब
गलती से फरहत साहब के दिया, एक्चुअली मिर्जा साहब की फैमिली। भाई सारे गाने याद हैं इनको, सारे। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड जो मेरा अब है वो है लैला। ये कौन बोला? फरहत साहब की फैमिली नहीं, आपकी शकील साहब की फैमिली। ओके, शुरू हो जाए। लैला लैला हो लैला बितर बला, लैला मिजा दिए लैला मिजा दिए लैला मिजा दिए लैला, लैला हो लैला लैला हो लैला बितर बला, लैला मिजा दिए लैला। सुता दुर तो तेरा मना, दुर तो तेरा मना, दुर तो सुता दुर तो तेरा मना, दुर तो तेरा मना, दुर तो मिजाती लैला मिजाती लैला, लैला हो लैला लैला हो लैला बितर बना, लैला मिजाती लैला मिजाती लैला। ओके, ये वो वर्ड्स है जो खास तौर पे शादी ब्याह के गानों में होते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट वर्ड है, किसने बजाया? अब आप लोगों ने? ओहो ओके जी, हाँ जी बताइए। इन्होंने बजाया, इन्होंने नहीं भाई, क्या है? अच्छा, शादी के गाने। सुहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आवाज, कदम कदम आवाज तुझे, कदम कदम आवाज तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। शान हमारी तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे आजाद, कदम देखे आजाद हैं, कदम कदम आबाद हैं। सोनी धरती अल्लाह रखे। कितना रिलेटेबल है आज का शो। ये भंड जो है मेहंदियों में अक्सर हमारे घर के बड़े करते हैं, मेहंदी के गाने गाते गाते एकदम सब इज्जत में बन गए। पाकिस्तान पाकिस्तान सरजमीन का गाना शुरू कर दिया, हुब्बुल वतन। ओके जी, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इस धमाकेदार लोगों के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं हमारे पास आज 3 खानदान यहाँ मौजूद हैं और इन 3 खानदानों में अभी तक सबसे ज़्यादा जो माल बटोरा है वो मिर्ज़ा साहब की फैमिली है। वैसे शकील साहब की फैमिली भी कुछ पीछे नहीं रही, अच्छे खासे नोट इन्होंने भी जमा कर लिए हैं, लेकिन मौका बल्कि नहीं, अभी तो बढ़ गए इनके। हो शकील साहब की फैमिली ने कुछ बराबर बराबर जा रहे हैं। आप लोग क्या क्यों सो रहे हैं? जागे जागे। इस वक्त काया पलट सकती है शो की वो इस तरह कि मैं अब जो आपको स्क्रीन पर वीडियोस दिखाऊंगी, वीडियोस कुछ और होंगी और उसके ऊपर जो सॉन्ग्स चल रहे होंगे वो कुछ और होंगे। लेकिन आप सब ने करना क्या है? आप सब ने वो जो वीडियोस की एक्चुअल जो वॉइस ओवर है, जो गाना है, वो जानकर बजर बजाना है और पैसे कमाना है। गुड मॉर्निंग। आइए जी, पहला क्लिप दिखाते हैं आपको ऑन स्क्रीन। सब देखें, स्क्रीन पे देखें। स्क्रीन आप वहां पे भी देख सकते हैं, ऊपर भी चलेगा शायद। ओके, सबसे पहले जो है वो इन्होंने बजाया है, ये है फरहत साहब की फैमिली जी। क्या गाना? प्रीतों में नव्या कर ले, प्रीतों में नव्या कर ले, प्रीतों में नव्या कर ले, प्रीतों में नव्या कर ले,
सही जवाब है। ओके, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। सब लोग रेडी रहें। ओके, रेडी गेट सेट गो। भाई फरहत साहब की फैमिली बड़ी स्पीड में हो गई, ये बताएं भाई कौन सा गाना है? बजा दिया ना आपने? किसने आपकी बीवी ने बजाया है भाई? बजाया है तो गाओ, नहीं तो ये भी ले लूंगी वापस में। मुझे क्या पता, गा के बताएं, गा के बताएं। अब तो बोल दिया तो जाएगा ही, तुक्का मारे। आगे गई एको एक कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं, तेरी मेरी गल ना बनी हो, ये तेरी मेरी गल ना बनी हो, हो। है, दिखाएं जरा। हाँ जी, फरहत साहब की फैमिली सोच रही है कि ये जीत के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्लिप। साहब की फैमिली, भाई बात सुने, आप लोग रख दे माइक वाइक। शकील साहब, फरहत साहब की फैमिली ने बजाया। हाँ जी। बैके हाँ बैके ओ महिया वे महिया, करिए प्यार दिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला। टाली दे उत्ते बूर, टाली दे उत्ते बूर, मेरा माही मैं तो दूर हो जिया, हो जिया। करिए प्यार दिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला हो। क्या बात है भाई, आप चाह रहे हैं हम कैसे पीछे रह जाएं, हैं? ये जीत के ही ले जाएंगे हम। आइए दिखाते हैं नेक्स्ट क्लिप। भाई फिर इन लोगों ने बजा दिया, फरहत साहब की फैमिली। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, शहनाई की धुन पे किसने छेड़ा ऐसा नाम, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। यहाँ के घर के मर्द पीछे वाले डब्बे में ही रहते हैं, ट्रेन के डब्बे में पीछे होते हैं। ओके जी, दिखाए भाई नेक्स्ट क्लिप। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, पक्का आता है? नहीं, तीनों खानदानों को नहीं आ रहा यार। हारून का गाना है यार, कहाँ जाके इजिप्ट में शूट किया। हाँ भाई, वैसे आता है क्या? बजर छोड़े ना आप, किसी को अगर आता है तो गा के तो सुनाए। नहीं आता? ओके। नहीं यार, फसड्डी निकले आप लोग तो। मैं तो समझी शकील साहब फौरन बजा देंगे, लेकिन आप तो इससे भी पुराने हैं शकील साहब। क्या ये वाइटल साइन यार? देखिए भाई, आता था लेकिन आप डर गई कि मेरे पास जो माल आया है वो हाथ से ना निकल जाए। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ भाई, क्या लग रहा है शकील साहब की फैमिली ने बजाया बजे? अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़े जाए, बब्बे देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़े जाए, अम्मा देख 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 मुंडा बिगड़ी जाए। ओके भाई, शुक्र है भाई, कुछ तो आया है ना। ओके जी, दिखाएं नेक्स्ट। फैमिली भी जागी है भाई। हाँ भाई। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद
बताओ भाई, ये बार बार ब्लैंक क्यों हो रहा है? ब्लैंक क्यों हो रहा है ये? चेक करो। ओके, शकील साहब की फैमिली ने सबसे पहले बाजार बजाया है। आइए जी, मौका आपको दिया। जरा ढोलकी बजाओ गोरियों, ओ मेरे संग संग गाओ गोरियों, शर्माओ न लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियों, ये घड़ी है मिलन की, ओ जान से जान मन की, ये घड़ी है मिलन की, से सजन की। मतलब आपस में ही ना लड़ रहे हैं, तुम चुप हो, तुम्हारा सुर छोटा है। और भाई वाकई एक गा रहा है तो गाने दो, मैं भी गाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, तुम अच्छा गाते हो लेकिन उनको भी तो बेचारे को गाने दो, बड़े भाई हैं तुम्हारे। हाँ ओके, हाँ कितना टाइम है हमारे पास? लास्ट गाना है, सब अपने अपने पैसे गिन लो ताकि मुझे बताओ कि कितने जमा हुए हैं और लास्ट मौका किसके पास है जीतने का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। हाँ भाई, आपने बजाया है, इन लोगों ने ना, फरहत साहब की फैमिली ने। क्यों बजाया? चना बेचना, चना बेचना, चना बेचना, चना बेचना, चना बेचना, चना बेचना, एक पल चैन ना आवे, वे मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे, चना बेचना, चना बेचना। दिखाएं भाई गाना, वापस आए। देखिए भी सच्ची बात है, अगर आप एज लाइक व्यूअर मुझसे पूछेंगे तो सबसे अच्छा जो एक एका था और जो गानों में सुर था वो इस फैमिली के पास था, फरहत साहब की फैमिली में। ठीक है, सो अब आई डोंट नो, मैं पैसे गिनती हूँ मगर सुरों में तो और यूनिटी में आप लोग जीते, क्योंकि यहाँ मुझे इतनी अच्छी बात लगी, जिसको गाना आता था उसको गाने दिया जाता था, बीच में टांग नहीं अड़ाई जाती थी। लेकिन जो है दिमाग इनका बहुत चल रहा था। अब देखते हैं इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और शकील साहब की फैमिली ने कितने जमा किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इनके पास, और यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड। हालांकि जब प्रोग्राम शुरू हुआ था मुझे लगा था कि मिर्जा साहब की फैमिली जीत जाएगी, क्योंकि ये लोग बड़े तेज थे, बड़ी अच्छी मेमोरी थी, मगर आखिरकार बिल्कुल घोड़े की रेस की तरह आगे निकल गए शकील साहब के खानदान, ये फैमिली निकल गई। सो आज के शो के विनर्स कौन हुए? शकील साहब की फैमिली। और इन दी एंड एक कंप्लीट फैमिली। आइए ज़रा आप भी, और शकील साहब का जो आप लोग हैं कपल, जो शकील साहब वाला कपल है वो आ जाए, और हमारी एक साथ तस्वीर होगी। आ जाए जल्दी 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 जल्दी। अवार्ड भी मिलेगा और तस्वीर भी होगी भाई, इस पूरे खानदान को याद रहे। दुल्हा दुल्हन बीच में आए ना, दुल्हा दुल्हन बीच में आ जाए। सो दुल्हा दुल्हन, वैसे तो आपका कोई कारनामा नहीं है, लेकिन ये अवार्ड क्योंकि आपका खानदान है तो आप लोगों को मिलेगा। हमने पहले कह दिया था जीतेंगे, बड़ा आप लोग फुल कॉन्फिडेंस से। मुबारक हो आप लोगों को, शकील साहब का खानदान जीत चुका है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं आपने जाना नहीं है। सो देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आइए कुछ काम की बात करते हैं, बहुत हो गया गाना बजाना सुबह सुबह। सो अब काम की बात के लिए ही आप हमारा शो देखते हैं, तो इसीलिए
आपकी फेवरेट पर्सनालिटी हमारे साथ, आपकी फेवरेट प्रोडक्ट्स के साथ, साहिर लोधी विद अमोर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं निदा, ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिल्कुल क्या ठीक है ठाक। अमोर के लिए, क्या आज लेकर आए हैं आप? सबसे पहले तो we're going to talk about our humongous success है हमारी फेशियल किट की, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा और मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ हाउ यू आर गोना गेट द फेशियल किट। इस तरह से आपको ये फेशियल किट मिलेगी। हाँ। ये बिल्कुल इसी तरह का पैक होगा। अच्छा, इसके पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, लॉट ऑफ पीपल थिंक यार जब फेशियल किट मिलती है तो हमें नहीं पता होता कि मैं करना क्या है। यस। तो हमने क्या किया है, हमने इसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। सबसे पहले तो स्टेप्स यहाँ लिखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। सारे स्टेप्स यहाँ लिखे हैं कि किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है फेशियल किट को। और दूसरा ये कि अगर आप यहाँ देखें तो इस पर लिखा होगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। ये 6 स्टेप्स की फेशियल किट है। अच्छा, ये वाइटनिंग फेशियल किट है, ब्राइटनिंग फेशियल किट है। तो जब आप इसको लगाते हैं तो पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद से ही आपका जो रंग है वो उसमें एक नुमाया तब्दीली आ जाती है, वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, अगैन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपकी स्किन पे कोई ऐसी इरेगुलरिटी आ सकती है, तो उसके लिए पहले टेस्ट पैच ज़रूर कर लीजिए, आप उसको ट्राई कर लीजिए। प्लस अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए। अदरवाइज वी हैव गॉट डर्मेटोलॉजिस्ट जो हमारे पैनल पे हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, उसके इस्तेमाल करने से पहले उसे टेस्ट कर लीजिए और डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, इररिस्पेक्टिव के क्या है। इसमें बेशतर चीजें ऐसी हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल हार्म नहीं करती, लेकिन अगेन वी डू नॉट नो हाउ सेंसिटिव योर स्किन इज। तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी इट्स रियली अमेजिंग, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात ये निदा कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने घर में सैलून से बेहतर फेशियल होता है। सैलून से बेहतर फेशियल, एंड इट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स, 45 मिनट इसको लगते हैं। और ये जो पूरी किट है ये तकरीबन आपको 10 फेशियल्स दे सकती है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात है जो मैं इसमें इंक्लूड करूंगी, बहुत सारे घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं ना जो कभी भी फेशियल कराने के लिए सैलून में जाने को राजी नहीं होते। अच्छा, अब आपको सैलून वाली बंदियां तो मिल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी जो वर्कर्स है, मगर सामान में आप परेशान होते हैं क्या लें क्या ना। सो आपकी पूरी ये जो किट है ये स्पेशली जो घर के बड़े हैं उनके लिए तो बेस्ट है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जो एक्सफोलिएटर है वो बड़ा कमाल है। वो आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है। और सबसे बड़ी बात ये स्पॉट्स के जो बेहतरी होती है उसके अंदर बड़ी तब्दीली लेके आता है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, फिर चूंकि ये वाइटनिंग है तो आपको इंस्टेंटली फील होता है थोड़ी ही देर के बाद जब आप लगा लेते हैं। तो जब आप फाइनली आप जो आखिरी जो स्किन है, आखिरी जो क्रीम है, जब आप वो लगा के उसको, वो लीवन है, उसको जब आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली आपकी स्किन के अंदर क्या तब्दीली आई है। बड़े नंबर बढ़ा सकती हैं बहुएं सासों को फेशियल करके इस किट से। तो मैं तो कह रही हूँ ये अपनी सासों को गिफ्ट करें। ये anyone can use it, either if you are 18 to 85। Oh yes। आपकी उम्र जो भी हो आप इसको, अच्छा न सिर्फ और खाली औरतें क्यों, मर्द भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मेरे कहने का मतलब यही था कि आप मर्द भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट्स अमेजिंग, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक तो निदा ये बात हो गई। दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, बिकॉज मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि प्रोडक्ट वो जो इस्तेमाल करने के बाद आपको अच्छी लगे। अच्छा, हमारे पास ये ड्रैप एनलिस्टेड है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि ड्रैप एनलिस्टमेंट क्या होता है, हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा। ये हुकूमत पाकिस्तान से, तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं एक ज़रूर बात कहता हूँ निदा कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, ये डाइटरी सप्लीमेंट है, इसके इस्तेमाल से 3 से 4 इंच आपका बेली फैट कम हो जाता है। 3 से 4 इंच एक महीने में, विद इन अ मंथ। और इसको, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डाइट करते हैं। जो डाइट करते हैं उन लोगों के लिए नहीं है। ये अमोर कर्व कहलाती है, तो ये उन लोगों के नहीं है जो डाइट करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो डाइट नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बहुत सारी भर भर के प्लेट्स खाते रहें और उसके बाद इमेजिन करें कि ये आपका वेट लूज़ करेगी। ऐसा नहीं है। आपको थोड़े से पोर्शन कंट्रोल करने हैं, 14 से 16 गिलास पानी पीना है और सिर्फ 1 कैप्सूल लेनी है इसकी। और ये आपके 3 से 4 इंच आपका ये वाला जो फैट है ओवरऑल बॉडी की रिडक्शन के अंदर बहुत मददगार साबित होगी। ड्रैप एनलिस्टमेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, इसके इस्तेमाल में कोई हार्म नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके कोई डॉक्टर, कोई फिजिशियन अवेलेबल है, हमारे पास हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। सिंस आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई ऑलवेज से दिस कि देखिए, हमेशा याद रखिए
जब भी आप कोई चीज़ भी इस्तेमाल करने जाएं लगाएं, हमें आपकी कंडीशंस का नहीं पता होता, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए और आपको खुद लगेगा कि आपके वो कपड़े जो आपने बहुत अरसे से नहीं पहने थे, वो कपड़े आप दोबारा पहन सकते हैं और सकती हैं। अच्छा, ये मर्दों में भी इक्वली काम करते हैं और ख़वातीन में भी काम करते हैं। अच्छा, उम्र की कोई कैद नहीं है। इसको अगर आप इफ़ यू आर 14 एंड अबव, आप इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप यंगर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट रिकमेंड, आई ऑलवेज से कि जब आप 14-15 साल के हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके अंदर आप सप्लीमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल कीजिए। डाइटरी सप्लीमेंट है और ये सिर्फ एक खाना है नाश्ते के बाद, एंड इट हेल्प्स। अच्छा, दोनों पे ये जो फेशियल किट मैंने बताया है और ये जो बताया इसमें हमने प्रोमो कोड दिया हुआ है, और ये प्रोमो कोड अमोर ही है। अमोर आप कह सकते हैं। हमारी ये फेशियल किट जो है इस पे आपको 700 रुपीज़ की सेविंग है, 700 की सेविंग है। आप अभी कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, और इस पर आप सिर्फ उनको बताइएगा कि अमोर प्रोमो कोड है। 500 हम आपको फेशियल किट पे ऑफ देंगे और उसकी डिलीवरी जो है वो भी फ्री है। तो इट्स 700 रुपीज़ सेविंग जो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और बताएं ना, इतनी मजे की आपकी पैकेजिंग हो गई है। आपको पैकेजिंग कैसी लगी बताइए? मुझे बहुत क्यूट, वेरी वेरी ब्रिटिश स्टाइल सॉर्ट ऑफ, जो जिसके कलर्स हैं वो बड़े स्प्रिंग, बड़े समरी समरी सॉर्ट ऑफ कलर। we're nearing the summer ना, तो इसलिए अब फेब तो हुई, खत्म हो गया। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सबसे पहले तो यू नो आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। हमारा एक हेयर फॉल सोल्यूशन है जो पूरी दुनिया में अब बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैं खुद भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिकमेंड करता हूँ, उसमें डिफरेंट किस्म के शैम्पूज़ हैं, 3 तरह के शैम्पूज़ हैं, जिसमें एक शैम्पू जो है वो वॉल्यूमाइजिंग है, वाइट वाला। ये जो ब्लू वाला है ये एंटी डैंड्रफ है, और ये जो ये वाला है ये एंटी हेयर फॉल है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस ऑयल जिसको हम सिल्क हेयर ऑयल कहते हैं। ये आपके बालों को गिरने से रोकता है। अगर आपका मीडियम हेयर फॉल है तो ये इसको सिक्योर कर देता है, आपके बालों को सिक्योर कर देता है और मेक श्योर करता है कि आपके बाल गिरने से रुक जाएं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दरियाफ्त जो हमारी है वो ये है, जिसको हम अपना हेयर सीरम कहते हैं। और ये हेयर सीरम जो है ये आपके नए बाल जो है वो उगाता है। 100% ऑर्गेनिक है। आपने 7 ड्रॉप लगाने हैं, हम कहते हैं इसको मैजिकल 7 ड्रॉप्स। 7 ड्रॉप्स लगाने हैं और आप देखिएगा कि 2.5 महीने में वो बाल जो आपके जा चुके थे वो दोबारा से वापस आ जाएंगे। लेकिन इंतजार कीजिएगा 2.5 महीने का, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब देखिए 2 हफ्ते के बाद आपको हल्का हल्का रुआ नजर आता है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल ही बॉल्ड हो चुके हैं, जिनकी थिनिंग हो रही है और बहुत ज्यादा थिनिंग हो चुकी है, ये उन लोगों के लिए कारआमद है, उन लोगों के लिए बहुत कारआमद है। अच्छा, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, और निदा अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं कि किस तरह से आपने सिर्फ हमें कॉल करना है। हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो बैठे हुए होंगे, हमारे जो CSRs हैं वो बैठे हुए होंगे। उनको आपने सिर्फ ये बताने की जी मेरे बालों का प्रॉब्लम है और बाल मेरे गिर रहे हैं, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि आपको इन तीनों में से कौन सा शैम्पू। यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि आपने 5 दिन ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करना है और उसके साथ 3 दिन आपने ये हेयर ऑयल लगाना है और आपने 7 दिन इसको सिरम को रात को लगा के सोना है और सुबह इसको धो लेना है। दिस इज व्हाट वी रिकमेंड। और इससे हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो 100% मिले। और बाकी जो बाल लोगों के गए हुए थे वो इनफैक्ट ऐसी भी बात हुई है जहां पर ये जो हेयर लाइन है जो इंतहाई मुश्किल से वापस आती है, हेयर लाइन तक लोगों की वापस आई है। तो दिस इज रियली रियली गुड। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ दादा मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ। आपने पिछली मरतबा मेंशन किया था, हमारी ये बड़ी मैसिव सक्सेस है, दिस इज कॉल्ड पिग्मा लाइट। अच्छा, ये करेक्टर है, हाइपर पिगमेंटेशन करेक्टर है। अगेन मैं आपको दोबारा कहता हूँ, प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। लेकिन दिस इज़ अ प्रोडक्ट जिसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं, गारंटीड हैं। विद इन फ्यू वीक्स इसके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, 1 वीक के बाद ही मिलना शुरू हो जाते हैं। असल में होता ये है कि जब डिप्रेशन की वजह से या सन एक्सपोजर की वजह से और बहुत सारी चीज़ों, कभी कभी एजिंग की वजह से भी आपके यहाँ पर इधर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके होते हैं नकल्स आपके ख़राब हो जाते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसको लेना है और मैं दे सकता हूँ आपको, और आप थोड़ा सा बिल्कुल आपको इस्तेमाल करना है। अच्छा, आप इसका टेक्सचर देखिए और आपने इसको बस ये एहतियात कीजिएगा कि ये रात में लगेगा ये करेक्टर, सुबह नहीं लगाएंगे आप। और अगर सुबह लगाएंगे तो सनलाइट से आप दूर रहेंगे आधे घंटे के लिए। जी, रात में लगा के सो जाइए और विद इन अ वीक देखेंगे कि आपकी सारी पिगमेंटेशन जो है ये आपकी स्किन को इवन करता है। अच्छा, लाइटनिंग का इफेक्ट तो वैसे ही आता है, मतलब आपकी स्किन लाइट भी हो जाती है ना। अक्सर ये वाली चीज लोगों के लिए डार्क होती है और वो ये वाली चीज भी सही हो जाएगी। अच्छा, आपका कलर जो है वो फेयर भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर पिगमेंटेशन बहुत अच्छी, मैंने नोट किया आपकी प्रोडक्ट्स जब भी आप स्किन पे लगाते हो ना, एक अच्छी फीलिंग आती है बाकायदा। डू यू लाइक इट? यस, मैंने आपको बताया कि आई एम फैन। ये सन ब्लॉक कहाँ गया, ये इसकी तो मैं फैन हूँ। सो वो जब लगाता है बंदा फेस पर, सो बहुत अच्छी फील आती है। तो ये भी जब लगाया है ना, मुझे बहुत एक हल्का सा पिंच ठंडक का और वो रिलैक्सिंग चीज़ आई है फील।
आप इसको ज़रूर, मेरे कहने से, निदा के कहने से आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, खुद आपको पता चलेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको हाइपर पिगमेंटेशन है, लेकिन मेरे जैसे लोग जिनको नहीं है शिकायत, वो भी लगा सकते हैं। ये आपके स्किन को बेहतर करता है, फेयर करता है, आपकी पूरी स्किन को आपकी इवन कर देता है। ये हैरतंगेज प्रोडक्ट है। तो ये पिग्मालाइट है और इसका भी एक प्रोमो कोड है जो पिग्मा कहलाता है। आप कॉल कीजिए, इसमें भी सेविंग्स बहुत ज़्यादा है। इसमें भी तकरीबन 500 रुपीज़ की सेविंग्स है, जो आप आज अगर कॉल करते हैं और निदा के प्रोग्राम के तवज्जो से करते हैं तो आपको मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ के बारे में निदा मैं और बात करूँगा। मुझे लोगों ने कहा कि जी ये कॉम्बिनेशन कौन सा है आपका, ये इजिप्शियन गोल्ड का सीरम जो है और प्लैटिनम गोल्ड के साथ ये कौन सा है? तो ये इसी दो कॉम्बिनेशन पे ले लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, ये ऑयल है, जो इजिप्शियन गोल्ड है, ये एक ऑयल है जिसमें गोल्ड के फ्लेक्स शामिल हैं, 24 कैरेट गोल्ड के फ्लेक्स शामिल हैं। और नीचे जो हमारी क्रीम है उसको मैजिकल क्रीम कहते हैं, वो प्लैटिनम गोल्ड कहलाती है। अच्छा, ये क्रीम जो है अगर आप इसको इस तरह से लगाइए जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, रात को सोते वक्त 4 से 5 ड्रॉप आपने अपने यहाँ अप्लाई कर लिए, इसके आपने अप्लाई कर लिए, और इसको अप्लाई करने के बाद आपने थोड़ी सी क्रीम ली और एट वंस ही इसको लगा ली। अच्छा, होता क्या है, ये आपको बहुत एक थिन सी लेयर दे देती है, कवर करती है। इससे आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो रिमूव होते हैं, आपके रिंकल्स जो होते हैं, फाइन रिंकल्स, ज़ाहिर है बहुत डीप अगर हैं तो वो रिमूव नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर फाइन रिंकल्स हैं तो वो बेहतर होते हैं और आपकी स्किन को वेलवेटी टेक्सचर मिलता है। और साथ साथ चूंकि आपके पास प्लैटिनम गोल्ड है तो आपकी स्किन का जो कलर है, जो उसकी टोन है, वो बेहतर हो जाती है। तो अगर आप बिल्कुल एक नए अपने आप को देखना चाहते हैं, और ये पहले दिन के इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क पता चल जाता है। एक बार आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करें, इजिप्शियन गोल्ड लें और प्लैटिनम गोल्ड लें, और इसके बाद इसको रात को इस्तेमाल करके देखें। सुबह एक्चुअली लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर आपके लिए लेके आया हूँ, और इस बार आई होप दैट्स ओके, यू शुड ट्राई दिस। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारी जो बीबी क्रीम है उसके साथ आप ये नो मेकअप लुक के टिंट्स जो हैं, ये फेवरेट चीज है भाई, खवातीन क्या, प्लीज लगाइए। मर्द हजरात भी छुप छुपा के हल्का फुल्का लगा लेते जरा फ्रेश लगने के लिए। Really? हाँ, आपको नहीं पता भाई? नहीं, मुझे वाकई नहीं पता। हाँ, ओके, जबरदस्त। सो ये है टिंट, पर जल्दी से लगा के गालों पे लग सकती है, लिप्स पे लग सकती है, आंखों के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। सो 2 कलर्स हैं आपके पास, मरून एंड, हमारे पास मरून है और रेड एंड मरून है, रेड एंड पिंक है एक्चुअली, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप हमारी बीबी क्रीम के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका नो मेकअप लुक है। आपने बीबी क्रीम थोड़ी सी ली, और ये बीबी क्रीम हमारी किसी भी, आपको मैं, इसकी भी बहुत अच्छी पैकिंग है। अच्छा, थैंक यू। आपको मैं इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं दे दी मैंने आपको, आप इसका टेक्सचर देखिएगा। अच्छा, ये न्यूट्रल है, ये किसी भी स्किन टोन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और किसी भी स्किन के टेक्सचर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आप इसकी पिगमेंटेशन देखिएगा, इट्स रियली रियली गुड, कवरेज इसकी बहुत अच्छी है। आप इसको लगाने के बाद लगा के मैट सी हो गई ना, जैसे चिप नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, आपने ये लगा लिया और हल्का सा आपने इसके साथ जो भी टिंट आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपने इस्तेमाल कर लिया, और ये आपकी नो मेकअप लुक है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोबारा से बता दें कि डिलीवरी फ्री है, वो वाली चीज़ एक दोबारा से बता दें। मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको 500 रुपीज़ ऑफ है, अमोर का आपको प्रोमो कोड यूज़ करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ डिलीवरी जो है वो इसकी फ्री है। मतलब आप 700 रुपीज़ सेव करते हैं। और हमारी जो कर्व है, अगर आप वो लेते हैं तो इसके अंदर अगर आप 2 लेते हैं कर्व तो आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच साहिल लोधी, थैंक यू सो मच अमोर। और जी, ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, आपकी दुआओं में मुझे याद रखना, और साहिल को भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।